सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वेदों का ज्ञान। हम जब भी वेदों की चर्चा करते हैं, एकदम हमारे मस्तिष्क में एक जटिल सा ग्रंथ उपस्थित हो जाता है। वेद क्या है? वेदों में क्या लिखा है? वेदों में क्या बताया गया है? प्यारे बच्चों, कभी हम सब ने ये सोचा कि वेद है क्या? इतना तो पता है कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि वेद आए कहाँ से? वेदों को किसने बनाया? तो बच्चों, वेद हमेशा अपौरुषेय माने गए हैं। वेदों को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने इसकी रचना की नहीं है, बल्कि स्वतः ही वेद आए। महर्षियों ने अपनी सिद्धियों के माध्यम से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। वैसे तो वेद बहुत ही विस्तृत हैं। 4-5 मिनटों में वेदों को बताना तो बहुत ही असंभव है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपको वेदों के कुछ अंशों से अवगत कराऊं। वेदों का ज्ञान। बच्चों, वेद शाश्वत है। हमारे हिंदू धर्म में वेदों को बहुत ही महत्व दिया गया है। वेद, ऐसा कहा जाता है कि वेद को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। वेद को स्तुत वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 10 अध्याय हैं, 11,000 मंत्र हैं। देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए और भौगोलिक स्थितियों की जानकारी भी इसी वेद में ही मिलती है। इसके अतिरिक्त जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, हवन चिकित्सा आदि का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म के विषय में बताया गया है। सभी प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख इसी वेद में ही मिलता है। प्राचीन काल में जब भी राजा युद्ध के लिए जाता तो युद्ध में जीतने की इच्छा से वह हमेशा यज्ञ करता था। हर किसी लक्ष्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। इसी के अतिरिक्त यज्ञ का स्थान कैसा होना चाहिए, यज्ञ कहाँ पर किया जाना चाहिए, इन सब की चर्चा भी इसमें की गई है। इसी के साथ ही हवन कुंड की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि माप का ज्ञान भी इसी वेद में ही मिलता है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद उपासना व संगीत से संबंधित है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें 5,824 मंत्र हैं। इंद्र आदि देवताओं का उल्लेख किया गया है। किस प्रकार से सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु समय के साथ साथ अब ये जड़ी बूटियां लुप्त होती जा रही हैं। इसमें 5,687 मंत्र हैं और इसी के साथ ही इस वेद में कई रहस्यमयी चिकित्साओं का वर्णन भी प्राप्त होता है। शल्य चिकित्सा का वर्णन इसी वेद में ही प्राप्त होता है, जिसे हम आज की भाषा में ऑपरेशन कहते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैंने वेदों का संक्षिप्त ज्ञान देने का प्रयास किया। आगे फिर कभी मुझे अवसर मिला तो मैं अवश्य ही आप सबको वेदों के विषय में जानकारी देना चाहूंगी। अंत में एक मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादः।